क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम वर्कशीट 5 जनरल रिफ्रैक्शन पे स्नेल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो बच्चों दो ऑप्टिकल मीडियम्स हैं उनकी जो बाउंड्री है, उनका जो इंटरफेस है वो है ZX प्लेन, वो है हमारा ZX प्लेन। इसको ध्यान से बना लेते हैं हम एक बार। तो ये हमारा ZX प्लेन है। अगर मैं इसमें अब एक्सिस बनाऊं तो ये हमारा y डायरेक्शन हो गया और ये x और z। देख लीजिए राइट हैंड रूल सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो हमारा ये मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है, ये जो बाउंड्री है ये ZX प्लेन में है, y एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। आप ऐसा मान लो कि जो ZX प्लेन है, ग्रीन प्लेन है, वो ग्राउंड है और y डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। ठीक है। तो जो ऊपर मीडियम है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, y पॉजिटिव में जो मीडियम है, ऊपर जो मीडियम है, ऊपर y पॉजिटिव है, तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है और नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब नेगेटिव y में इस प्लेन के नीचे वो है हमारा √5/2। ठीक है। और जो हमारी लाइट रे आ रही है, ध्यान से देखो, वो जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन में एक वेक्टर दिया हुआ है -i -2j। ध्यान से देखो इस वेक्टर को। अब इसको ये यूनिट वेक्टर बता रहे हैं। पहली बात तो यार देखो, ये है ना यूनिट वेक्टर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √5 है। बट उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेन एंगल जो डायरेक्शन में सॉल्व करना है। तो ये जो वेक्टर है इसको ज़रा ध्यान से देख के आप बताओ, इसमें कोई k कंपोनेंट है क्या? नहीं है। इसमें -i और -j कंपोनेंट है। यह आपकी इंसिडेंट लाइट के अलावा कोई वेक्टर दिया हुआ है। चलो यूनिट वेक्टर नहीं है लेकिन एक वेक्टर है वो। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो कौन से प्लेन में है? वो XY प्लेन में है, उसमें कोई Z कंपोनेंट नहीं है, मतलब इस वाले प्लेन में है। ठीक है। अगर ये मेरा ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये XY प्लेन में मेरी लाइट आ रही है, इस वॉल में आ रही है। मान लो ना ऐसे एक वॉल अगर मैं बना लूँ, ठीक है, ये हमारी अगर एक वर्टिकल वॉल है तो इस वॉल में वो ट्रैवल करके आ रही है इंसिडेंट लाइट। तो आपको एक बात तो पता ही है कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल लाइट रे और आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड लाइट भी XY प्लेन में ही होगी। तो मुझे Z बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम चलते हैं, XY प्लेन बना लेते हैं, सॉरी XY एक्सिस बना लेते हैं, काफ़ी है। ठीक है। अब ये हमारी आई इंसिडेंट लाइट। ठीक है। ये वो समझ रहे हो, ये XY प्लेन वो वर्टिकल वॉल होगी जिसमें लाइट चल के आ रही है। ठीक है भाई, ऐसे क्यों बनाया मैंने? क्योंकि ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर कैसा है, इसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव है, y कंपोनेंट भी नेगेटिव है। तो आप कैसे बनाते हैं इस वेक्टर को? ऐसे ही बनाते ना। ये हमारी इंसिडेंट लाइट है। क्यों है ऐसे, क्यों है? क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अलोंग जो वेक्टर दिया हुआ है उसको देखो, -i -2j वेक्टर कैसे बनता? उसका x कंपोनेंट होता 1 यूनिट नेगेटिव में, y कंपोनेंट होता 2 यूनिट वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है, लेट्स से थीटा,
ये कितना हो जाता, tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो जो थीटा हमारा ट्रायंगल बनता वो कुछ इस तरीके का बन जाता। यानी जो इंसिडेंट लाइट है वो ऐसे वाई डायरेक्शन के साथ, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, और थीटा इस ट्रायंगल से दिया हुआ है। मतलब ये वाला एंगल हमारा हो गया थीटा। इधर ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 2 है, और नीचे कितना है, -y में √5/2। तो यानी μ1 बड़ा है, μ2 छोटा है। तो जो हमारी लाइट रे होगी वो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के पास आएगी। हमेशा जिधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उधर नॉर्मल से एंगल ज़्यादा होता है। तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो नॉर्मल से ऐसे ज़्यादा एंगल पे चली जाएगी। ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। यहाँ पे नॉर्मल, ये आपका देखो बाउंड्री होगी ना, ये इंटरफेस हो गया, ये नॉर्मल हो गई वहाँ पे। तो ये थीटा बन रहा है, इधर नॉर्मल के साथ थीटा डैश बन रहा है। लगा दो स्नेल्स लॉ। क्या बनेगा भाई स्नेल्स लॉ, 2 sin थीटा √5/2 sin थीटा डैश। सो 2 sin थीटा दिख रहा है 1/√5, तो यहाँ से थीटा डैश आ गया 53 डिग्रीज आ गया। यानी जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है वो एक्स वाई प्लेन में ऐसे 53 डिग्री एंगल पे चलेगी। तो इस डायरेक्शन में, रिफ्रैक्टेड लाइट के डायरेक्शन में मुझे क्या लिखना है, एक यूनिट वेक्टर लिखना है। मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 cos 53 यानी 0.6, और ये हो जाएगा 1 sin 53 मतलब 0.8। सो यूनिट वेक्टर along refracted light ray will be -0.8 I cap -0.6 J cap। ये आपका आंसर हो जाएगा।